अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम जाग रहे हो या सिर्फ जी रहे हो, तो तुम तुरंत कहोगे मैं जाग रहा हूं। लेकिन सच ये है, तुम जागे हुए नहीं हो, तुम बस चल रहे हो, सोच रहे हो, प्रतिक्रिया दे रहे हो। लेकिन ये सब तुम नहीं कर रहे, तुम्हारा मन कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम सोए हुए हो। यही इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। श्री अरविंदो कहते हैं, मनुष्य अपने ही मन का बंदी है और उसे आजादी का भ्रम है। तुम सुबह उठते हो, वही विचार, दिन भर वही पैटर्न, वही रिएक्शंस, वही डर, वही इच्छाएं, और तुम सोचते हो मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जी रही है। अब एक पल के लिए रुक कर सोचो, तुम्हारे अंदर जो आवाज अभी चल रही है, जो हर चीज पर कमेंट कर रही है, जो हर चीज को जज कर रही है, क्या वो तुम हो या वो सिर्फ एक आदत है जो सालों से रिपीट हो रही है। यहीं से शुरुआत होती है चेतना की। चेतना जागृत करना कोई पूजा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई चमत्कार भी नहीं है। ये एक खतरनाक सच्चाई है जो तुम्हें तुम्हारे ही सामने खड़ा कर देती है। और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम जागने लगते हो, तुम्हें अपने अंदर वो सब कुछ दिखने लगता है जिससे तुम सालों से भाग रहे थे। तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी नकली पहचान, सब कुछ। इसीलिए ज्यादातर लोग जागना नहीं चाहते। उन्हें नींद में रहना आसान लगता है। लेकिन अगर तुम यहां तक आ चुके हो, अगर तुम ये सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो कह रही है, बस अब और नहीं, अब मुझे सच जानना है। और यही तुम्हारी शुरुआत है, चेतना जागृत करने की शुरुआत। अब ध्यान से समझो, चेतना क्या है? चेतना वो नहीं है जो सोचती है, चेतना वो है जो सोच को देखती है। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है, एक हिस्सा गुस्सा कर रहा होता है और एक हिस्सा जानता है कि मैं गुस्से में हूं। वही जानने वाला हिस्सा, वही तुम्हारी असली चेतना है। लेकिन तुमने क्या किया? तुम उस जानने वाले को भूल गए और गुस्से, डर, विचार, इन सब में खो गए। यानी तुमने अपनी असली पहचान छोड़ दी और एक नकली पहचान बना ली। अब पूरी जिंदगी उसी नकली पहचान को बचाने में निकल जाती है। यही कारण है कि तुम थके हुए हो, कंफ्यूज हो, अंदर से खाली हो, क्योंकि तुम खुद नहीं हो। अब सवाल है, क्या इसे बदला जा सकता है? तो हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हें अपने मन के खिलाफ जाना पड़ेगा। और मन तुम्हें कभी नहीं चाहेगा कि तुम जागो। वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें आराम से रखेगा, ताकि तुम कभी सच्चाई तक ना पहुंचो। लेकिन अगर तुमने ठान लिया तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब मैं तुम्हें वो तरीका बताने वाला हूं जो तुम्हें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारी चेतना तक ले जाएगा। पहला कदम, खुद को देखना सीखो। अभी तुम जो भी करते हो बिना सोचे करते हो। कोई कुछ कहता है, तुम रिएक्ट करते हो। कोई सिचुएशन आती है, तुम बह जाते हो। तुम ऑब्जर्व नहीं हो, तुम सिर्फ रिएक्शन हो। लेकिन जैसे ही तुम खुद को देखना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर एक दूरी बनती है। अब तुम गुस्से को देख सकते हो, डर को देख सकते हो, विचारों को देख सकते हो। और यही दूरी, यही जागृति है। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगेगा। तुम भूल जाओगे, बार बार पुराने पैटर्न में चले जाओगे। लेकिन हर बार जब तुम्हें याद आए, बस खुद को देखो, धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी। दूसरा कदम है रुकना सीखो। मतलब तुम्हारी जिंदगी बहुत तेज है, इतनी तेज कि तुम खुद को सुन ही नहीं पा रहे। इसीलिए हर दिन कम से कम 10 मिनट सब कुछ बंद करके बैठो। ना मोबाइल, ना म्यूजिक, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस तुम और तुम्हारा मन। शुरुआत में चौस होगा, विचारों का तूफान आएगा, लेकिन घबराओ मत। तुम्हें उसे रोकना नहीं है, तुम्हें उसे देखना है। और जैसे जैसे तुम देखते जाओगे, वो खुद शांत होने लगेगा। तीसरा कदम, हर विचार पर विश्वास मत करो।
तुम्हारा मन तुम्हें हर दिन हजारों बातें कहता है। तू नहीं कर पाएगा, लोग क्या कहेंगे, तू कमजोर है, और तुम हर बार उसे सच मान लेते हो। यही तुम हार जाते हो। अब से हर विचार पर सवाल उठाओ। पूछो, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक पुरानी आदत है? यही सवाल तुम्हारी चेतना को जगाने लगता है। अब एक गहरी बात बताता हूँ। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना जागती है, तुम बदलने लगते हो बिना कोशिश के। तुम्हें गुस्सा कम आने लगता है, तुम कम रिएक्ट करते हो, तुम ज्यादा समझने लगते हो, क्योंकि अब तुम सोए हुए नहीं हो, तुम देख रहे हो, और जो देख रहा है वही मुक्त है। यही श्री अरविंदो का संदेश है। चेतना को बाहर मत खोजो, उसे अपने अंदर पहचानो, क्योंकि वो पहले से मौजूद है, बस तुमने उसे देखना बंद कर दिया है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू करो। जो भी करो उसे करते हुए खुद को देखो, चलते हुए देखो, बोलते हुए देखो, गुस्से में भी खुद को देखो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही वो दरवाजा है जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति तक ले जाएगा। और जिस दिन ये दरवाजा खुल गया, उस दिन तुम सिर्फ जियोगे नहीं, तुम सच में जाग जाओगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं चेतना जागृत होते ही जीवन आसान हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दर्द नहीं रहेगा। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जैसे ही तुम जागने लगते हो, तुम्हें वो सब दिखने लगता है जो पहले छुपा हुआ था। तुम्हारी झूठी आदत, तुम्हारे नकली रिश्ते, तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारी कमजोरियां, सब कुछ साफ दिखने लगता है। और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सच को देखना आसान नहीं होता। सोए रहना आसान है, जागना मुश्किल है। लेकिन अगर तुम इस स्टेज को पार कर गए तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब समझो, चेतना जागृत होने के बाद क्या होता है। सबसे पहला बदलाव, तुम रिएक्शन से रिस्पॉन्स में आ जाते हो। पहले क्या होता था, कोई कुछ बोलता था, तुम तुरंत गुस्सा हो जाते थे। कोई इग्नोर करता था तो तुम दुखी हो जाते थे। कोई कंपेयर करता था तो तुम इनसिक्योर हो जाते थे। लेकिन अब तुम वही सब देखते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक शांति रहती है। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम समझते हो और फिर जवाब देते हो। यही फर्क है सोए हुए और जागे हुए इंसान में। दूसरा बदलाव, तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। पहले तुम हमेशा डिस्ट्रैक्शन ढूंढते थे, फोन, लोग, बातें, क्योंकि तुम खुद के साथ अनकंफर्टेबल थे। लेकिन अब तुम्हें अपने साथ बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर शोर नहीं है, एक क्लैरिटी है, एक स्थिरता है। तीसरा बदलाव, तुम्हारी जरूरतें कम हो जाती हैं। पहले तुम्हें हर चीज चाहिए थी, वैलिडेशन, अटेंशन, अप्रूवल, लेकिन अब तुम्हें खुद से अप्रूवल मिल जाता है। तुम्हें दूसरों की जरूरत कम पड़ती है, और यहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, चेतना जागृत करना सिर्फ बैठकर ध्यान करने से नहीं होगा, यह हर पल की जागरूकता से होगा। तुम कैसे चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे सोच रहे हो, हर चीज में अवेयरनेस लानी होगी। मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो, पहले तुम क्या करते थे, या तो अपनी बात सोच रहे होते थे या सामने वाले को जज कर रहे होते थे। लेकिन अब तुम सच में सुनते हो, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, और यही लिसनिंग तुम्हारी चेतना को और गहरा करती है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समझो। आज से पूरे दिन में एक काम करना, हर घंटे सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुकना है और खुद से पूछना है, मैं अभी कहाँ हूँ, शरीर कहाँ है, मन कहाँ है, ध्यान कहाँ है। बस ये देखना है, कोई चेंज नहीं करना, बस अवेयरनेस लानी है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा, तुम ज्यादातर समय प्रेजेंट में होते ही नहीं हो, या तो तुम पास्ट में हो या फ्यूचर में, और यही तुम्हारी सारी परेशानी की जड़ है। चेतना जागृत होने का मतलब है प्रेजेंट में आना पूरी तरह से। अब एक और गहरी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारी पहचान। तुम खुद को क्या मानते हो, तुम खुद को अपने नाम से जोड़ते हो,
अपने काम से, अपने स्टेटस से, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। जब ये सब चला जाएगा तो तुम कौन रहोगे? यही सवाल तुम्हें चेतना की तरफ ले जाता है, क्योंकि चेतना किसी पहचान से बधी नहीं है। वो बस शांत, स्थिर, जागरूक, और जैसे ही तुम उससे जुड़ते हो तुम्हें एक अलग तरह की ताकत महसूस होती है। ये ताकत बाहर से नहीं आती, ये अंदर से उठती है। लेकिन अब यहाँ एक खतरा भी है। जैसे जैसे तुम जागने लगते हो तुम्हारे अंदर ईगो सब्टल तरीके से बढ़ सकता है। तुम सोचते हो मैं दूसरों से ज्यादा अवेयर हूँ, मैं समझदार हूँ, और यही तुम्हें वापस गिरा देगा। इसीलिए हमेशा याद रखो, चेतना का रास्ता विनम्रता का रास्ता है। जितना तुम जानते हो उतना ही तुम सिंपल होते जाते हो। और अब अंत में मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं दे रहा, क्योंकि सच्चाई सिंपल है। बस ये 3 चीजें याद रखो। देखो, रुको, समझो। हर विचार को देखो, हर रिएक्शन से पहले रुको, हर सिचुएशन को समझो, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई दुनिया खुलने लगेगी, जहां शांति है, जहां क्लैरिटी है, जहां कोई डर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, जहां तुम खुद हो। तो आज से, अभी से कोई बड़ा बदलाव मत करो, बस एक छोटा सा कदम उठाओ। जो भी करो उसे करते हुए खुद को देखो। यही साधना है, यही रास्ता है, यही जागृति है। और याद रखो, चेतना को जगाना नहीं पड़ता, वो पहले से जाग रही है। तुम्हें बस सोना बंद करना है।